होता है तालीम का वो अप्रैल से, लेकिन 3 अप्रैल से रमज़ान है तो ईद के बाद न्यू सेशन शुरू हो जाएगा। तो अभी एग्ज़ाम वगैरह हो गया है, तो जो लोग अपने बच्चों को इस मदरसे में एडमिशन करवाना चाहते हैं महाद उबैय इब्न काब में, तो उनसे हमारी गुजारिश है कि कल तो छुट्टी रहेगी, परसों और नरसों यानी इतवार को और सोमवार को मदरसा खुला रहेगा, जिसमें बच्चों को रिज़ल्ट वगैरह तकसीम की जाएगी। तो बच्चे जो रिज़ल्ट लेने के आएंगे तो अपने गार्जियन के साथ, और ये 2 दिनों में जो हजरत अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं वो एडमिशन करवा लें। तो ईद बाद से जब तालीम होगी तो हम इंतज़ाम कर सकें जो बच्चों का एडमिशन जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से हम क्या कहते हैं बच्चों के क्लास का हम इंतज़ाम कर सकें। इसी वजह से इतवार और सोमवार का वक्त हमारे पास है। जो हजरात ये ख्वाहिश रखते हों कि हम यहाँ एडमिशन करवाएं, चूँकि यहाँ तालीम का निज़ाम कुछ इस तरह बनाया गया है कि स्कूल और मदरसे की तालीम को दोनों को एक साथ मिला करके तालीम दी जाती है। और फिलवक्त प्राइमरी सोम तक की तालीम हो रही थी, और इस साल जो है ईद बाद से प्राइमरी चाहरुम तक की भी तालीम होगी। प्राइमरी चाहरुम तक और हिज़्ब का 2 क्लास चल रहा है, जो बच्चे हैं उसे 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो हिज़्ब में भी और प्राइमरी चाहरुम तक जो एडमिशन लेना चाहते हैं आप आकर के 2 दिनों में एडमिशन ले लें। यहाँ पे जितने सामीन हाजिर हुए हैं, मैं तमाम ही सामीन का मैं तहदिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इशा के बाद जो बैठे हैं 9 बजे से, तो दिलजमी के साथ बैठे हुए हैं, और दिलजमी के साथ बैठने के साथ आप देख रहा हूँ कि बहुत ही गौर के साथ आप सुन रहे हैं। और इंशाअल्लाह आज जो हम जिस तरह मोहब्बत के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और मोहब्बत के साथ उलमाए किराम की गुफ्तगू को सुन रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हमें बड़ा फ़ायदा होगा। और इसी मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह हम लोग जमा होते रहेंगे, तो इसके ज़रिए से हमारे इस जमा होने से या हमारे इदारे से पूरे इलाके को फैज़ पहुँचेगा। आप तमामी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ख़वातीन को निकलने दें, ख़वातीन अगर निकल जाए तो फिर जो रज़ाकार हजरात हैं वो इस तरफ इशारा कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी जाने दिया जाए। ठीक है, इस तरफ निकल सकते हैं आप लोग। जो चिल्हा दिलावरपुर के हैं वो इस तरफ निकलना शुरू कर दें।